अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बैठक ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨਾ ਮੀਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ख्वाब ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ख्वाब ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਸਤਕਬਲ। ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ख्वाब ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਰੂਏ ਰਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ਨੂਰੁਲਮੀਨ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ उन लोगों ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ प्रोग्राम तो मुस्तफीद हुए ने। मैं बयान नहीं कर सकता मेरी कितनी खुशी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था कि मेरा अपना घर हो। वज़ीर आला मरीम नवाज की वजह से मेरा घर आज मुकम्मल हुआ है। अल्लाह से मेहरबानी की बेहतरीन ठिकाना बन गए। 8,000 किराया देंदे थे, हुण चलो एक किश्त अध बी चढ़े नूं ते अल्लाह से मेहरबानी चा की साडा घर सोना बन गया। मजदूर आदमी है इसलिए आज तक बना नहीं सके। हमने घर बनाया है तो हम पहले नंबर पे तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद मैडम मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं। मरियम नवाज को अल्लाह ताला, पहली दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनको अल्लाह ताला उनका भला करे कि उन्होंने हम जैसे लोगों का सोचा। अपनी छत अपना घर जो है वो एक घर के अलावा आपस में एक इत्तेफाक भी पैदा किया है और हम जहाँ पे रह रहे हैं साइडों पे सारे हमारे मुसलमान भाई हैं, सेंटर में मेरा घर है, तो इससे मजीद हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा सर, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ पहुंचाना है? जो छत है वो हर बंदे का एक ख्वाब है फैमिली का, और ये उसके लिए उसका मोटरवे है, उसका मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसका एक जिस तरह आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल हर बंदे का। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की कि जो तकलीफ़ होती है आपको किराए के घर में रहने वाली, कि कोई पता नहीं किराएदार कब आके आपको निकाले वहाँ से, दरवाज़ा खटखटाए कि जी किराया बढ़ गया। तो जो अभी चीफ़ मिनिस्टर ने जो ये प्रोग्राम जो उन्होंने जो फ्रेमवर्क उन्होंने जो तरतीब दी वो बड़ा मज़ेदार है। उसमें जो है ना कोई ठेकेदार नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई टेंडर नहीं है, ठीक है। और शराइत उन्होंने बड़ी आसान रखी हुई हैं कि जी आपके पास शहर में 1 मरले का भी प्लॉट है, एक तक 5 मरले का प्लॉट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर गांव में आपके पास 1 या 10 मरले तक का प्लॉट है तो आप एलिजिबल हैं। और वो जो है एलिजिबिलिटी का ये क्राइटेरिया जो कि बहुत ही सिंपल है। फिर वेब पे आपने अप्लाई करना है। अपनी छत अपना घर का वेबसाइट है, आप लिखें तो एप्लीकेशन आ जाता है, उसमें आप अपनी डिटेल्स अपलोड करते हैं तो ठीक 15-20 दिन में एक टीम आती है, वो आपको वेरीफाई कराती है। अच्छा, टीम भी आती है? जी, टीम आती है। हमने माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है वो हमने इन्वॉल्व की हुई हैं। वो आके आपको जगह देखते हैं, आपको इंटरव्यू करते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी को वो करते हैं कि जी ये बंदा डिज़र्विंग है। तो उसके बाद फिर वो उनकी सिफारिशात भेजते हैं टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट उनको अप्रूवल देती है। तो पहली जो किस्त है वो 7.5 लाख रुपए की। अच्छा, उसमें ये होता है कि जी आप बुनियादें डाल देते हैं, आप दीवारें खड़ी कर देते हैं, फिर वो दोबारा आते हैं आपके पास। उसके बाद देखते हैं जी अच्छा आपने दीवारें बना दी हैं, तो वो फिर आपको 7.5 लाख रुपये और देते हैं, फिर आप उसमें छत। अब तक इसमें पिछले 1.5 साल में तकरीबन 1,50,000 के करीब लोग हैं जिनको 200 अरब के करीब कर्जे जो है ना, और ये बिला सूद कर्जे हैं। अच्छा, बिला सूद है, बड़ा पॉजिटिव फिर पॉइंट जी हाँ। और दूसरा इसमें जो इसका तरीक़ेकार है रिटर्न करने का, वो 9 सालों में आपने देने हैं। 14-14 हज़ार रुपये करके जो है ना, आपने जो किराया अभी 30,000 रुपये है वो आपने 14,000 करके 9 सालों में देने। तो लोग अच्छा उसमें जो है वो मज़े की बात यह है कि हमें 10 अरब रुपए हमें रिकवर भी हो गए वापस। लोग जो है ना जो है ना इसका चूँकि एक एंडाउमेंट फ़ंड है, तो इस स्कीम के तहत पहले गवर्नमेंट की जो टर्म है उसमें उनका जो एम है गवर्नमेंट का कि जो 5 लाख के करीब घर जो है ना मुस्तफीद लोगों को घर बना के दें।
अब इस 1.5 लाख के जो कर्जे का जो इजरा हुआ है इसमें 90,000 के करीब घर बन भी गए। ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ कि वेरिफिकेशन वास्ते टीम आएगी या लोग खुद ही करवाएंगे काम? बिल्कुल उसकी वेरिफिकेशन ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं। देखिए हम हर स्टेज पे देते हैं। असल में ये जो मॉडल है ये आवारान में अगर आप याद करें 2013-14 में ज़लज़ला आया था, वहाँ पे कोई 2000 के करीब घर मलियामेट हो गए थे। सही। तो फिर वफाकी हुकूमत ने और उस वक्त की गवर्नमेंट जो बलुचिस्तान की थी उन्होंने पहले कहा कि जिनको घर बना के देते हैं, उन्होंने कहा नहीं। फिर दूसरा जो मॉडल आया कि जी आप इनको 2.5-3 लाख रुपए दें और उनको 4 किस्तों में दें, मतलब पहले बुनियादें डल गई तो दूसरी किस्त पर दीवारों के लिए दे दी, तीसरी किस्त पर जो है ना वो आपने छत के लिए दी, चौथी किस्त आपने खिड़की दरवाज़ों के लिए दी। और वहाँ पे ये 12-13 हज़ार घर फिर बने भी और उसको बाकायदा जायका ने सऊदी ने बाकायदा उसको अवार्ड्स भी दिए। यहाँ पर भी 2-3 फ्रेमवर्क्स थी, लेकिन जो सबसे कामयाब जो चला है वो यही है कि जी आप अल्लाह दत्ता को तो सकीना बीबी को आप खुद पैसे दें कि खुद बनाओ घर। अच्छा। उसमें ओनरशिप इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। लोग देखिए ना, आप अपने जो वीडियोस देखिए ये कोई ड्रामेटाइज नहीं है, बड़ी ओरिजिनल, बिल्कुल बड़ी ओरिजिनल वीडियोस हैं। वो आप उनके जज्बात देख सकते हैं, जिस तरह वो दुआएं दे रही हैं चीफ मिनिस्टर को, जिस तरह वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर का। और मैं बताऊं आपको ये जो स्कीम है ये 800 अरब रुपए की स्कीम है। अच्छा। इससे बड़ी स्कीम है ही कोई नहीं। मतलब आप 800 अरब रुपए निकाल के आप उन लोगों को जो कि लोअर मिडिल क्लास हैं उनको आप दें कि जी आप अपने घर बनाएं। तो इसका अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम इस वक्त क्वांटम वॉल्यूम के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर पे आ गए। अच्छा। और भी ममालिक हैं जहाँ पे वो अभी नहीं है, पिछले 20 साल से आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन हमने जो स्पीड और जो तेज़ी है, अब एवरेज 600-700 घर डेली बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो घर बन रहे हैं लोग खुद ही तामीर करवा रहे हैं, उन्होंने अपनी ओनरशिप है। बड़ी मज़ेदार, मैं 1-2 दफ़ा गया जगहों पे, एक बेवा खातून थी, उसके 2 बेटे थे, कहते ये 2 मेरे बेटे ये मेरे मज़दूरों की जगह मेरा हाथ बटा रहे हैं। तो मज़दूरों का कहता है मैंने पैसा इधर से बचाया, कहते ये मिस्त्री को मैं पैसे दे रहा हूँ, बाकी कहते हैं कि जी हम खुद जाके अपनी चीज़ें लेते हैं, सीमेंट कौन सी लेनी है, सरिया केड़ा लेना है, ठीक है ना, बजरी कहाँ से लेके आनी है। तो वो बड़ा इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली और तमाम चीज़ों को, और एक ईंट खुद लगवाते हैं अपना। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जहाँ पे लोगों के पास ना 2-3 लाख पल्ले से हैं ना, तो उनके दरवाजे खिड़कियाँ लगी हुई हैं। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल जो नहीं है, जिनके 15 लाख रुपए दिए हैं, तो उनका ना बाहर का गेट लगा हुआ है, अंदर उन्होंने खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं लगे हुए, पर्दे लटके होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इनका क्या कर, कहते जी हमें छत मिलनी थी, हमें छत मिल गई सानू, ठीक है ना, अभी ये खिड़कियाँ दरवाजे हम लगा देंगे। और वो शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का। तो ये एक बड़ा फिनोमिनल और बड़ा कामयाब तजर्बा है। और दूसरा इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो हम रिकवरीज कर रहे हैं, जो कि इंडाउमेंट फंड चीफ मिनिस्टर ने बनाया है, उसमें ये है कि ये पैसे रिवॉल्व होंगे। ये नहीं है कि आपने 5 लाख पे ब्रेक लगानी है। ये जो 800 अरब जा रहे हैं, ये 800 अरब अगले 9 सालों में वापस आ जाने हैं। लोगों ने 14 हज़ार करे। अच्छा, अगर ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ डाउन पेमेंट मतलब लोकल ਮੰਗਦੇ ਹੋ कि देखिए 2 जी किस्तें हैगी, ये 1.5 लाख की किस्त नंबर 1 है, तो 7.5 लाख की किस्त नंबर 2 है। अच्छा, वो मतलब ये लोन मिलता है 14-15 लाख। लेकिन 7.5 लाख आपको जो दूसरी किस्त है ये वो उस वक्त मिलेगी जब हम आके देखेंगे कि आपने घर पे काम शुरू कराया हुआ है, दीवारें बनी हुई हैं, खिड़कियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। वो फिर जो दूसरा वाला जो किस्त है वो फिर हम देते हैं कि जब छत डालें इसमें और गेट शेट लगाएं। तो ये पूरा एक सिस्टम है इसका। और मॉनिटरिंग पूरी हो रही है। हाँ, पहले 6 महीने कोई आपसे किस्त नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद जब आप 6 महीने में घर बन जाता है। मैंने जाके खुद देखे हैं 2 मरले के, 3 मरले के। सही। और अल्लाह का शुक्र है, इट्स डूइंग वेरी वेल। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ही सबमिट करते हैं, की तरीकाकार है? देखिए हमारे जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली वो हैं जो किराए के घरों में ऑलरेडी रह रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, उस पर यह है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि 6 महीने तो कुछ नहीं लेना, बाकी ये है कि 9 साल में 15 लाख आपने बगैर सूद के 14,000 रुपये महीने के आपने देने। सही। बड़ी खुशी से दे रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता है हमारी रिकवरी रेट क्या है? कितनी होगी रिकवरी? 99.99%। अच्छा, नहीं ये तो फिर बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझती हूं। ये देखें ना, ये ओनरशिप है प्रोग्राम की, कि लोग जो है ना वो कहते हैं इसमें बिल्कुल उनको वो फील नहीं होता कि वो किस्त दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी तो दे रहे थे ना। बिल्कुल। अब भी उनको जो सुकून है, उनको तस्कीन है, वो क्या है? ये छत है, तो अपना उनका घर है, अपना है। किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाना, किसी ने जो है ना वो मुझे हम देख रहे थे वहाँ पे एक देयर वाज अ लेडी कहती है जी हमें लोग इज़्ज़त नहीं देते थे। आई मीन दैट वाज वेरी सेंटिमेंटल एंड वेरी इमोशनल। उसकी आंखों में आंसू आ गए
कहते हैं जी वो आप किराए के घर में रहते हैं, वो कहते हैं जी हमें इज्जत नहीं मिलती थी कि अपना कार है, अपना घर है, अपनी छत है। कहते हैं अभी लोग कहते हैं जी इसका अपना घर है। सो इट इज़ नॉट ओनली कि आपको एक सिक्योरिटी है, आपका एक सोशल स्टेटस भी ये ऐड करा है कि जी इस बंदे का अपना घर है। अच्छा, ये ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ कहीं पे approved भी हो, होगी अपने आपके पास कब्जा प्लॉट या फिर जो थोड़े देही इलाके में है वहाँ पे जो है ना फ़र्द होता है आपका मलकियत का, वो काफ़ी है। फिर बाकी जो हमारी टीमें जाती हैं वो जाके चेक करते हैं कि जी इस पर इसका कब्ज़ा है, इसकी मलकियत है। और इस पे चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव एक्चुअली। वो ना क्योंकि इतने फंड्स निकालना, बाकी उनके इतने इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन वो जिस तरह इसकी ओनरशिप है और जिस तरह वो उनको सपोर्ट करी, मैंने कहा ना कि 200 अरब रुपए किसी को नहीं दिया उन्होंने अब तक। उन्होंने इन 1.5 लाख ख़ानदानों को दिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 90,000 घर बन के उसमें शिफ्ट भी हो गए हैं और 1.25 लाख के करीब ऐसे हैं जिनको दूसरी किस्त भी चली गई है और वो तकमील के मराहिल में है। ਮਰਾਹਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ पे ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਸੂਲੀਹਾਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾइड ਕਰਦੇ हो, बेसिक नेसेसिटीज़? बाकी जो देखिए हमारे मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं, इधर लोकल गवर्नमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, वो ट्रांसपोर्ट है, तो वो साथ साथ पैरेलल सारी चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह अभी जो दूसरा चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 500 अरब रुपए का है। और उसमें 300 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रही है। उसमें ये तमाम सीवर नाले जो गलियों में स्ट्रीट्स जो बननी है, टफ पेवर जो लगनी है, ट्रंक सीवर्स हैं, सेकेंडरी सीवर्स हैं, डिस्पोजल स्टेशंस हैं। जो हमारे शहरों में जो पानी पहले ये था कि 4-4 फुट पानी, पिछले साल में गुजरात में डूबा हुआ था जब मैं CM ने भेजा, वहाँ पे 4-5 दिन हमने लगाए। 3 किलोमीटर रेडियस में 4-4, 6-6 फुट पानी जी। विकास का तरीक़ाकार कोई नहीं। तो मैडम ने फिर ना सिर्फ गुजरात का बल्कि तमाम शहरों का कहा कि जी यहाँ पे पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पानी का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि बारिश हो तो पानी निकले और उसको ना किसी सिस्टम को कैच करे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेन। वो पूरे फिर मास्टर प्लान हमने बनाए, उस पर अब दिन रात काम कर रहे हैं। वो उसमें 200 अरब हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट है, जो बड़े 15 शहर हैं, जिसमें लाहौर में तो हो गया हुआ है, बाकी गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, जो है उकाड़ा, साहिवाल, डेरा गाजी खान, जंग और सरगोदा, ये तमाम बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे, और बड़ा मुश्किल काम है ये। नहीं जरा पूरे पंजाब ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, इन्होंने वाकई कोई मतलब कोई अच्छा इनकम भी लेवल तो चेक कर रहे, कोई एनीबॉडी कैन अप्लाई? जिसमें देखें जो हमने क्राइटेरिया देखें जी, हमने जो रखा हुआ है क्राइटेरिया कि वो बंदा जो कि अपना नानोद का भी चला सके और 14,000 रुपये जो पर मंथ दे सके। देखिए उनका पूरा एक इंटरव्यू होता है, एक पूरा चेक लिस्ट है दूसरे का, वो आप चेक करते हैं कि किसको जो है ना। अच्छा, दूसरा एक और प्रोग्राम भी है, अपनी ज़मीन अपना छत, अपनी ज़मीन उसमें ज़मीन हम फ्री में दे रहे हैं। अच्छा। वो 2000 के करीब प्लॉट्स दिए हैं और भी पाइपलाइन में हैं। वो उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। ये जो अपनी छत अपना घर है, इसमें वो लोग जिनकी इनकम कोई 50-60 हज़ार रुपये के करीब है, 50,000, कोई 40-50 हज़ार, इतना कि वो किस्त भी दे सकें और जो है वो अपना घर भी चला सकें। ये वो लोग हैं जो कि 100% वही लोग हैं जो किराए के घरों में रह रहे हैं, जो ऑलरेडी एक अपने ज़रिया माश का जो एक हिस्सा है वो ऑलरेडी दे रहे हैं किराएदार। तो वो किराएदार अभी पहले जो किराएदार के पास जा रहा था, ज़मीन की छत की मलकियत नहीं होती थी उनके पास और सिर्फ किराया निकल रहा था। अब वो पैसा जाके ना मलकियत मालिक तो वो बन गया है, तो वो किराया जो है ना वो उसका मिटिगेट होके वो उसकी मलकियत में वो ऐड कर रहा है। दूसरा इसमें सूद कोई नहीं है। बिल्कुल, ये तो बड़ी पॉजिटिव है। कोई नहीं है। देखिए आपका अभी आज आप 15 लाख लेते हैं और 9 साल बाद उस 15 लाख की डीवैल्यू की डेप्रिसिएशन है, वो रुपया नहीं होगा जो आज से 15 साल बाद 9 साल के बाद होगा। ये तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨमेंट ਦਾ ਕੋਈ फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा अगले 10 आने सालों? देखिए इसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है
हाउसिंग मैंने कहा ना कि बड़े गवर्नमेंट्स ने बड़ी कोशिशें की यहाँ अच्छा की वजह कि बाकी स्कीमां इतनी कामयाब नहीं हो सकियां ते यही जेड़ा सिलसिला चल रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मैं सरकारी ठीक है ना मुलाजिम हाँ, इसमें जो सबसे कामयाबी की सबसे जो बड़ी वजह है ना वो इसका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ हाँ वही फिर तुसी कहते काम भी वही डिले कोई कर देने टेंडर नहीं है नहीं ठीक है नो ना टेंडर। अच्छा दूसरा ये है कि बंदे को आपने खुद देना है कि जी ये पैसे पढ़ो सही ए काम शुरू करो ठीक। अच्छा काम वो करता है आप जाके देखते हो कि जी काम हो रहा है तो दीवारें चढ़ गई चलो जी दूजी किस लो तो छत पाओ ठीक है ना। तो ये इसका बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क रखा हुआ है और इसमें देखिए बाकी बड़े उसमें कॉस्ट आ जाते हैं ना टैक्सेस आ जाते हैं तो ये दो वो दो फिर हमारे जो है ना ठेकेदार का भी होएगा होते कोई फायदा हर कोई दरमियान में और भी मिडल मैन को नहीं रखे है कोई नहीं ना जी इसीलिए तो ये चल पड़ा है। अच्छा इसकी मजे की बात ये है कि इसके दो और भी फ्रेमवर्क थे लेकिन वो चीफ मिनिस्टर कहती है नहीं ये वाला सबसे अच्छा है कि आप लोगों को दें और लोगों से खुद बनवाएं आप ठीक है। अब जैसे मैंने मिसाल दी ना कि वो दो मजदूर लेट से आप एक मजदूर रखते हैं 1200-1500 उसने लेना है दिन का 3000-4000 उसका है खर्चा है। उसके पुत्र दो जो है ना वो काम कर रहे थे वहाँ पे तो उसको 4000 दिन दिहाड़ी तो आप इसको 30 से ज़रब दें कितने बने 1,20,000 रुपये तो ये उसकी मजदूरी के पैसे हैं जो कि उसने बचाए हैं उसने वहाँ से ठीक है। इसी तरह दरमियान में ठेकेदार है उसने घटिया सीमेंट देना है या महंगा देना है ठीक है वो उसने जाके खुद लेके आना है उस चीज़ को। यानी कि तुसी लोगों को खुद ही अपलिफ्ट कर एम्पावर कर रहे हो कि अपना घर आप ही बनान फिर अपनी सुपरविजन में। इसको देखा देखी बाकी सूबे भी शुरू हुए हैं तो लेकिन यहाँ के जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि पूरा एक इसका सिस्टम है पूरा डैशबोर्ड। अच्छा क्वालिटी ऑफ किस तरह से इंश्योर करते कि वाकई अच्छी क्वालिटी सीमेंट ला रहे हैं और की तुसी समझो कि एक या 3 मरले का घर इन तमाम पैसे कंप्लीट हो जा सकता है। मैं अपना घर बनाऊं तो मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करांगा नहीं ठीक है ना जी। अगर मैं किसी और का घर बनाऊंगा तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज करूंगा ठीक है। दूसरा ये कि इसका क्वालिटी तो आई एम श्योर हम सारे लोगों को पता है कि जी सीमेंट सरिया काम किस तरह करना है वो सारा और जो हम जाके देख रहे हैं वहाँ पे देखिए। दूसरा ये कि मैं ये नहीं कहता कि ये 15 लाख रुपए को बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसमें 2 कमरों का एक किचन छोटा सा लिविंग रूम बन जाता है। हाँ। मैंने जो जितने भी हमने घर जाके मौके पे देखे हैं आप वीडियोस में भी देख सकते हैं 3 मरले का 2.5-3 मरले का घर शहर में उस पर ये करते हैं कि जी ये छत डाल देते हैं लैटर्न बाकी रंग रोगन नहीं हुआ होगा खिड़कियाँ आप कहते हैं जी बाद में हम लगा देंगे दरवाज़ा पर्दा लटकाया होगा उन्होंने लेकिन बाहर गेट पूरा है उसका अंदर सारा उसने वो जो पक्का करते हैं सारी चीज़ें उन्होंने की होती हैं किचन मतलब वो फंक्शनल है दे आर इन इट एक्चुअली उसको रिबिल्ड करते रहेंगे बाद में। अभी इसमें और भी मज़े की चीज़ें चीफ मिनिस्टर ने ऐड की हैं वो है कि जी अगर आपने अगर कोई पोर्शन ऐड करना है अच्छा बाद कार है ठीक है आप ऑलरेडी नीचे रह रहे हैं बच्चे बड़े हो गए हैं शादी करनी है ऊपर 2 कमरे डालने हैं उसका 1 मिलियन 10 लाख रुपए जो है ना वो अभी कैबिनेट ने सीएम ने अप्रूवल उसके दिए वो हम इंशाल्लाह जुलाई में उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा जो है ना अगर आप 1 कमरा ऐड करना चाहते हैं पुत्र बड़ा हो गया है ठीक है ना उसकी शादी करनी है तो उसके लिए एक बाथरूम अटैच बाथ वाला कमरा ऐड करना है ज़मीन है आपके पास उसके लिए 5 लाख का भी जो है ना वो भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी वो भी आप जोड़ी भी एक्सटेंशन होएगी अगर कमरा भी ऐड तो विद अप्रूवल होगा। एक कमरा ऐड करना है तो 5 लाख ते 2 ऊपर पोर्शन ऐड करना है तो 10 लाख रुपए। अच्छा तीसरा जो है ना यहाँ पे आपने देखा है कि डेलिपेटेड छतें होती हैं छतें बहुत कमज़ोर होती हैं गिर जाती हैं एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी जो है वो भी तीसरा उनका बल्कि चौथा कंपोनेंट वो ये है कि इसमें आप छत भी चेंज करें और अगर किसी का छत ख़राब है तो उसके लिए भी जो है वो 5 से 7.5 लाख रुपए तक का जो है वो भी ऑप्शन अभी अप्रूवल उसकी हुई है तो ये भी ऐड करेंगे तो ये वो चीज़ें देखिए ना जी ये लोग तो कहते हैं ना कि पहली से 30 तक अपने महीना गुजारते हैं वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अपना घर बनाएं या फिर कमरा डालें या फिर छत रिप्लेस करें या पोर्शन डालें। स्कीम है ज़ाहिर है बड़ा तुसी जड़ा पॉजिटिव ਅਸੀਂ ਆਊਟਕਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਟੂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ग्रुप फॉल करता है यानी कि मिडिल क्लास अपर क्लास ए नहीं कर सकती। उसके लिए देखें अभी जो फेडरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है कि 1 करोड़ तक वो दे रहे हैं कर्जा और उसमें बहुत कम बहुत हल्का फुल्का शायद कसूर है मुझे प्रोग्राम का एग्जैक्ट डिटेल्स का नहीं पता लेकिन
वो अफोर्डेबल है और वो उनको वो वहाँ से अट्रैक्ट कर सकते हैं लोन। ये तो वो है ना जी, जो लोअर मिडिल क्लास हैं जिनके जो पूरी उम्र, अब आप इंटरव्यू देखें ना जी, मैं 20 साल से रह रही हूँ जी, मैं 18 साल से किराए के घर में रही हूँ। इस तरह के क्लाइंट्स हैं जो कि अभी अपने घरों में मेरे ख्याल है तो बड़ा उन्होंने वास्ते बड़ा एक मुफीद है। देखिए हमने 1-2 फंक्शंस कराए तो होता है उसमें, तो मैंने अपने टीम को कहा, मैंने कहा जी जो बेनिफिशरीज हैं उनको बुलाएं और उनसे आप कहें कि जी आप खुद बात करें, खुद गल कर। हाँ, मैं आपको बताऊं वो फंक्शन ना देखने वाले थे कि जिसमें वो खुद रो रहे थे, बिल्कुल, और वो लोगों को भी रुला रहे थे। ठीक है, वो इतने इमोशनल थे। वो एक सैनिटरी वर्कर था, कहता जी मेरी औकात है कि मैं एक अपना घर बना सकूं, मैं सोच भी नहीं सकता था, कहता जी मैं अभी अपने घर में शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, उसकी वैसे ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें देखें, ये इसमें ह्यूमन सेंटिमेंट बहुत है। और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ना अब मैं ग्रेड 21 में हूँ, ठीक है, मेरी क्या ख्वाहिश है कि जब कब मैं रिटायर होना है तो मेरे पास एक 2-3 कमरों का घर हो, अपना छत हो। दैट इज़ माई ड्रीम, मेरा सबसे बड़ा ये ड्रीम है। ठीक है, तो वो चीज़, अच्छा मेरे लिए वो 3 कमरे का छत ना मेरा मोटरवे है मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए वो मेरा मेट्रो है मेरे लिए। अच्छा, दूसरा एक जो हम जाके देखते हैं, लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं, आप यकीन करें हर बंदे की ना एक कहानी है, एक दास्तान है। वो पूरा बैकग्राउंड बताता है आपको कि जी पहले हमारे साथ क्या होता था और स्कीम के बाद अब हम जो है ना, तो दिस इज़ आई थिंक, और ये सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे और ये कामयाब हो गया, चल पड़ा है। और इंशाल्लाह आप देखें पूरे पाकिस्तान में हमारे पास 5 मिलियन घरों की कमी है। तो वो जो हाउसिंग का हमारा एक है वो ये मॉडल है, इसमें बाकी गवर्नमेंट्स भी आते हैं, तो इंशाल्लाह ये पूरा कर देंगे जी। अच्छा ज़ारा, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਾਰਾ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ तो उन्होंने भी रिप्लेस करेगी? क्योंकि ज़ारा वो भी स्लम एरियाज भी मौजूद ने, कुछ शहरों में मौजूद ने, कुछ गांव, कुछ पिंडा थावे मौजूद ने, तो उन्होंने रिप्लेस कर सकती है इसकी? जी, उनको भी देखें, वो भी हैं। और जहाँ पे अब देखें ना, यहाँ पे जो हमारे डेवलपर्स भी बहुत आए हुए हैं, यहाँ पे सोसाइटियाँ बहुत बन गई हैं। आप इनके लाहौर में देखें, पिंडी जाके देखें, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तो वहाँ पे लोगों ने प्लॉट तो ले लिए हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि उनको बना सकें। तो आमतौर पे ये जो शहरों में हैं वो वही हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लॉट के ओनर्स हैं वो वहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करके अपना घर बना रहे हैं। जो पिंडों में हैं वो वहाँ पे उनका ये है कि उनके पास ज़मीन अवेलेबल है, पैसे नहीं है, तो वो पिंडों में 10 मरले तक आप ले सकते हैं, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने 2 कमरे वहाँ पे हुए हैं, साउथ पंजाब में बड़े हुए हैं, चोलिस्तान में हुए हैं, राजनपुर में हुए हैं, देराजी खान में हुए हैं, हर तरफ जो अच्छा, है ना। कोई फिक्स टारगेट है कि इन्ने लोगों को हर साल देना है कि एक रोटेशन तो तुसी लाया कि कंटिन्यूअस तुसी प्रोसेस बनाया है? 5 लाख का जड़ा है टारगेट वो असी अचीव करना है इंशाल्लाह। अभी 1.5 लाख तक तो हम आ गए। सही। तो अभी गवर्नमेंट का टाइम है, अभी आगे गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल भी शानदार है, देश बिल्कुल उसको ऑन कर दी है। वो कहेगी जी हम, अभी जो मैं देख रहा हूँ कि शायद ये 5 लाख से बढ़ इस तरह जाएँ, क्योंकि अभी जो हम बेनिफिशरीज़ हैं वो एक सिंगल जो कमरा है जिसने 5 लाख का कर्जा देना है वो भी तो उसका घर ही है ना। बिल्कुल। तो जिसने पोर्शन ऐड करना है वो एक घर ऐड हो रहा है उसमें लेकिन पैसे कम लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो बढ़ जाएंगी, 5 लाख से भी शायद ज़्यादा हो जाएं। और जिसने घर का छत चेंज करना है अपना, वो भी बेनिफिशरी है, उसका भी घर एक तरह से नया बन रहा है। ये तमाम जो है वो हम लेके आ रहे हैं। उसमें वी होप कि ये जो टारगेट है 5 लाख का, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जिस तरह आप देख रही हैं, मतलब वो शी इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी भरपूर उसमें ओनरशिप है। बड़ा ज़बरदस्त मैं मतलब तुसी जिस तरह एक्सप्लेन किया कि चीज़ां बड़ी जड़ियां ने कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके नाल काम हो रहा है, तो तुसी तरह एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी तुसी सैट कर लेते हैं तमाम शहरां लिए। तो नाजरीन, ये थी साडा अज दा प्रोग्राम, बड़ी साड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही अपनी छत अपना घर स्कीम के हवाले नाल। बिल्कुल अपना घर है एक, अपनी छत सब दा ख्वाब होंदा है, इंशाल्लाह ख्वाब भी जड़ा है ये पाए तकमील तक पहुँच रहा है। नाजरीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करांगी, मैनूं इजाज़त दवो, अल्लाह हाफिज़।